हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आई होप आपने आज पैसे बनाए होंगे। मार्केट कई लोगों के लिए अगर आज ना ही खुलती तो अच्छा था, क्योंकि मार्केट में आज कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिला। मार्केट ने सिर्फ जो करा था अच्छा खासा गैप अप दिया। और चार्ट पे देख लेते क्या किया। मार्केट ने सबसे पहले ऊपर एक गैप अप दिया। पिन पॉइंट रेजिस्टेंस गाइस, लेवल ऐसे जो काम करते हैं प्योर चार्ट के ऊपर। पिन पॉइंट रेजिस्टेंस मार्केट हमारे लेवल पे खुली, यहाँ से रेजिस्टेंस नीचे की तरफ आई। मैंने आपको बोला, अगर यहाँ पर बताया था आपको एनालिसिस के अंदर, यहाँ से रेजिस्टेंस लेती है तो उसी कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगा के पहला टारगेट दूसरा टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट यहाँ पर आई और इसी जोन के ऊपर पूरा दिन इसने टाइम बनाया। यहाँ पर इसने एक इन्वर्टेड अप, अगर आप इसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मानना चाहो, मेरे हिसाब से तो ये एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन हुआ था। इसने इसका ब्रेकआउट दिया और ऑलमोस्ट का टारगेट जो है यहाँ तक आता था, इसने ऑलमोस्ट का टारगेट भी दिया फॉर निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी ने भी एक गैप अप दिया जो सस्टेन तो नहीं हो पाया। मार्केट देखेंगे तो नीचे की तरफ आने की कोशिश की और इसने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल की फॉर्मेशन की थी। ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन दिया। इसके बाद में सिमेट्रिकल ट्रायंगल का इसने ब्रेकआउट भी दिया, एक और सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया, इसका भी ब्रेकआउट दिया, इसका भी इसने पूरा का पूरा टारगेट ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दिया। सो मोर ओवर अगर आप देखेंगे तो पूरे टारगेट सिमेट्रिकल ट्रायंगल नंबर 1, नंबर 2, देयर आर 2 टारगेट्स और 2 चार्ट पैटर्न जो बने और उन्होंने अच्छे तरीके से अपना पैसा बना के यहाँ पर दिया। तो आपने इसी के हिसाब से ट्रेड किया होगा। और लेवल्स के ऊपर की बात करें तो यहाँ से सपोर्ट लेके जब मार्केट गई है सीधा टारगेट के पास में ही रुकी है। ठीक है, चलो इन लेवल्स को करते हैं डिलीट और सीधा करते हैं एनालिसिस के किस हिसाब से चल रहा है। तो डेली कैंडल गाइस क्या बनी है, सबसे पहले बात करते हैं हम निफ्टी की। गाइस निफ्टी के अंदर जो डेली कैंडल बनी है, दिस पर्टिकुलर कैंडल इज कॉल्ड एज हैंगिंग मैन कैंडल। काफी लोग बोलते हैं कि हैमर कैंडल है। भाई हैमर नहीं होता, इससे पहले कैंडल का कलर क्या है वो मैटर करता है। तो अगर देखेंगे ये कैंडल का कलर ग्रीन है, इट मींस दिस इज अ रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। बड़ी कैंडलस्टिक पैटर्न कब काम करेगी, जब इस कैंडलस्टिक पैटर्न का लो टूट जाए। इसका लो क्या आता है, एक बार वो एग्जैक्ट नंबर देख लेते हैं। ठीक है, इस कैंडल का नंबर क्या है, 17,307। कल अगर आपको चार्ट के ऊपर 17,307 नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देता है तो समझ लीजिएगा यहाँ से एक रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक और चीज जो हमें लगा के देखनी है वो है यहाँ पर फिबोनाची। तो यहाँ से मैं हाई से लो अगर मैच करता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि इसने कहाँ से रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, पिन पॉइंट रेजिस्टेंस लिया है इसने 60 हमारी गोल्डन पॉकेट से। गोल्डन पॉकेट से नीचे भी आया लेकिन वहां से ऊपर सपोर्ट लेके चला गया। तो यहाँ पर आपको काफी अच्छा पैसा बनता हुआ दिखाई दिया होगा। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करूं क्या चार्ट पैटर्न बनाया, तो गाइस इसने जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई है, दिस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न इज आल्सो अ रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न एंड कॉल्ड एज हैंगिंग मैन, क्योंकि ये आया तो टॉप के ऊपर ही बना है। ठीक है, लेकिन किंतु परंतु यहां पर अच्छी बात क्या हुई है, मार्केट ने ये क्लोजिंग गोल्डन पॉकेट के ऊपर दे दी है। ना केवल बैंक निफ्टी में, फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर की क्लोजिंग भी गोल्डन पॉकेट के ऊपर आई है, विच क्लियरली मीन्स कि मार्केट में फाइनेंशियल सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर के अंदर स्ट्रेंथ बनी हुई है। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो उस बात का आपको ध्यान रखना है। चलो इसको डिलीट करते हैं और एक लाइन खींचते हैं। यहाँ पर अगर मैं एक लाइन खींचने की कोशिश करूं हॉरिजॉन्टल तो आपको दिखाई देगा ये मार्केट ने आज इसी जोन से एक रिजेक्शन लिया। मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन हाँ जा नहीं पाई और मार्केट ने इसी जोन के ऊपर रिजेक्शन लिया। जब मार्केट नीचे आई थी और उसके बाद ऊपर जाना शुरू हुई थी गाइस, आपको टीचर्स डे की अगर आप स्ट्रैटेजी पता है, अगर आपने टीचर डे की स्ट्रैटेजी भी यूज की होगी तो देखो गाइस आपको पूरे के पूरे 160 पॉइंट ऊपर की तरफ, हम 120 पॉइंट्स लेके चलते हैं, यहाँ पर 160 पॉइंट वहां पर मिले। डब्ल्यू का जो टारगेट था एक तरीके से ये आ चुका है। अब जो ये जोन बची है, दिस पर्टिकुलर जोन इज अ गैप फिलिंग जोन। अब सारे मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि सर ऊपर का गैप पहले भरा जाएगा या नीचे का, मतलब
ये वाला गैप पहले भरा जाएगा या ये वाला गैप भरा जाएगा? देखो इसका सही जवाब तो किसी के पास नहीं है कि ऊपर का पहले भरा जाएगा या नीचे का भरा जाएगा। ठीक है, क्योंकि गैप तो नीचे की भी और बहुत, इससे भी नीचे के बहुत सारे गैप हैं, जो बहुत गैप हैं जो अभी तक फिल नहीं हुए। वो कब करेगी हमें नहीं पता, लेकिन फिलहाल जो मार्केट चार्ट के ऊपर दिखा रही है हमें उसके ऊपर ट्रेड करना ज्यादा बनता है। मुझे लगता है ऊपर का गैप पहले फिल करना चाहिए, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन बन रही है चार्ट के ऊपर वो थोड़ी सी अच्छी नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूँ अच्छी नहीं है, चलो चल के देख लेते हैं। मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ और इनफैक्ट आपको ये चार्ट दिखाता हूँ अपना ठोको ठोको का। पहली बात कि मार्केट बैंक निफ्टी हमारे ठोको ठोको के लेवल के बीच में बंद हुई है। हमने क्या एनालिसिस किया था गाइस, सुबह भी किया था। ये मार्केट रिटेलर्स ट्रैप पैटर्न, इसको बोलते हैं राइजिंग वेज पैटर्न, जिसके अंदर एक ऊपर की तरफ मार्केट जो जाने की कोशिश करती है, इसका एक फेक ब्रेकआउट देती है, उसके बाद में नीचे आके तोड़ती है। तो मार्केट ने क्या किया था, आज गैप अप में इसको तोड़ा, सर्वाइव नहीं कर पाई, नीचे की तरफ आई, इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिखा के यहाँ पर सेलर्स को फंसाया, क्या किया, ट्रैप किया। लेकिन मैंने आपको एक लेवल दिया था 40,539, ठीक है, लाइव के ऊपर भी वीआईपी को बताया था ये लाइन टूटती है तो ही ये नीचे की तरफ के लिए सेल करना है। ये लेवल आया ही नहीं और मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ निकलती हुई दिखाई दी। निफ्टी वाज लिटिल स्ट्रॉन्गर। अगर आपने ये लेवल निफ्टी को दिखाओ तो महाराज जो ठोकर ठोको के लेवल थे ना भाई, इन ठोको ठोको के लेवल्स को मार्केट ने इतना रिस्पेक्ट किया कि अब ये ठोको 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 नहीं रह गया। इसको हम कन्वर्ट कर देंगे कौन सा, ये जो लेवल है, क्योंकि मार्केट ने क्लोजिंग इसके ऊपर दे दी है, ये बाय बाय का लेवल हो गया। तो अब निफ्टी ने क्लोजिंग इसके ऊपर दी है, बड़े अच्छे चांस है कि निफ्टी भाई ऊपर की तरफ निकल सकती है और यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेंथ आपको दिखाई देगा। अब देखो दोनों तरीके से ना अलग है। देखो निफ्टी ने क्लोजिंग वाइज लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है तो वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कैंडल वाइज अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, बैंक निफ्टी एंड फाइनेंशियल फाइनेंशियल निफ्टी। ठीक है, फाइनेंशियल निफ्टी भी देखेंगे तो ये भी हमारी ठोको ठोको जोन के आसपास ही बंद हुई है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बन रहा है, ये ना राइजिंग एज। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पर राइजिंग वेज बना के दिखाने की कोशिश करूँ कि भाई ये तो रुक ही नहीं रहा है, ये ऊपर चला ही जा रहा है। ठीक है, चला ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, कब रुकेगा, ये आग कब बुझेगी? इसका मतलब क्या है, ये बड़े टाइम फ्रेम पर कुछ खेल हो रहा है। 15 मिनट पे हो रहा है, करेक्ट। ये जो पैटर्न है ये 15 मिनट के चार्ट के ऊपर बन रहा है, हम छोटे टाइम फ्रेम में नहीं है। दिस पर्टिकुलर पैटर्न अगर इसका ब्रेकडाउन नहीं आया है तो क्या हुआ है, दिस हैज शिफ्टेड गियर्स फ्रॉम 5 मिनट्स टू 15 मिनट्स। ये जो पैटर्न है 5 से 15 मिनट में जाके शिफ्ट हो गया, और ना केवल निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर भी, दोनों केसेस के अंदर। यहाँ तो फिर ये असेंडिंग ब्रॉडनिंग पैटर्न बन गया, यहाँ पर फॉलिंग वेज भी नहीं है। लेकिन इसके साथ में हम क्या देखते हैं, डाइवर्जेंस। तो यहाँ पर हमारा इंडिकेटर है डाइवर्जेंस का, डाइवर्जेंस इंडिकेटर यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्लियरली आपको क्या दिख रहा है, देखो ये वाली लाइन क्या कर रही है, ऊपर जा रही है, ये नीचे आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर छोटे से डाइवर्जेंस आपको दिखाई देंगे। बैंक निफ्टी के अंदर क्या डाइवर्जन है वो भी देख लेते हैं। देखो ये देखो, इसीलिए मैं बाइंग की सलाह बहुत थोड़ा कम देना चाहूंगा, क्योंकि मार्केट अभी तो यहाँ पर फ्लैट चल रहा है मार्केट। ठीक है, और 7 बज रहे हैं। यूएस मार्केट अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 102 120 पॉइंट के आसपास ग्रीन है। तो क्या होता है वो देखना पड़ेगा। यहाँ पर बेरिश क्या है, कल है मार्केट की छुट्टी। ठीक है, और अगर कल जो भी ये घूमा और नीचे की तरफ ऐसे घूमा तो दिक्कत हो जाएगी भाई ये पूरा गैप भरने के लिए। तो ये वाला लेवल तोड़ देता है ना मार्केट कल की डेट में 40,600, क्योंकि हम तो ट्रेड कर नहीं पाएंगे। ये तोड़ देगा तो मार्केट नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, पूरा गैप भरने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि जो गैप है वो छोड़ के नहीं जाना चाहिए मार्केट। हाँ, अगर यूएस मार्केट में कुछ करामात हो जाए तो ये जरूर हो सकता है कि मार्केट एक गैप अप दे। ठीक है, वेडनेसडे को क्या हो, मार्केट एक गैप अप दे। लेकिन एक बात याद रखना, हमारे भाई ने उसके लिए भी तैयारी कर रखी है। वेडनेसडे को क्या होता है, चाहे गैप अप हो चाहे गैप डाउन हो, क्या सिनेरियो बताया मैंने, 80% चांसेस है
कि मार्केट अपना गैप फिल करेगी, चाहे वो गैप डाउन हो जाए या गैप अप हो जाए, मार्केट अपना गैप फिल करने की कोशिश करेगी 80%। और 20% ऑफ द टाइम अगर मार्केट एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन देती है और गैप फिल नहीं करती है तो दे विल बी नो ट्रेंड, मार्केट विल बी साइडवेज, मार्केट विल हाई चांस मार्केट विल बी साइडवेज। तो मुझे लग रहा है ये वाला सिनेरियो होने वाला है, मंडे के दिन 80% आपको मिलने वाली है। तो अगर मार्केट एक गैप अप देती है, जो ट्रैप करने के लिए गैप अप भी देती है, तो ये वापस नीचे की तरफ आएगी, चाहे वो जहां यहाँ पर दे, यहाँ पर दे, यहाँ पर दे, कहीं पर भी दे, नीचे की तरफ आना चाहिए। और अगर मार्केट को बुलिश होना है तो वो गैप डाउन देनी चाहिए और उसके बाद में ऊपर की तरफ निकलनी चाहिए। गैप भी फिल हो जाएगा और मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगी। पता नहीं फिर ये भरेगा नहीं भरेगा वो बात की बात है, लेकिन गैप डाउन के अंदर हो सकता है एक ही कैंडल आए नीचे की तरफ, इसको भरे और उसके बाद में वापस निकल जाए। आइदर सिनेरियो हो सकते हैं भाई, सारे सिनेरियो आपको ट्रेड के चलना है। बस ये समझना कि मार्केट गैप अक्सर 80% ऑफ टाइम फिल करती है। और जो चार्ट पैटर्न की हम बात कर रहे हैं मार्केट में, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन ऑलरेडी हो रखा है। और उसके ब्रेकडाउन के बाद जो लेवल बनता है अराउंड 40,670 के आसपास का, वो लेवल टूटता है तो मार्केट और नीचे के लेवल्स आपको दिखा सकती है। ठीक है, एक क्लैरिटी के साथ में जरूरी है समझना। इंजी बैंड में एक बार डेली के चार्ट पे भी देख लेता हूँ गाइस, क्या क्या सिनेरियो पहुंच गया। अभी टाइम अब थोड़ा सा बचा है, ऊपर की जगह बाकी है, जा सकता है। निफ्टी में भी जगह बाकी है, वो भी जा सकता है, और फाइनेंशियल निफ्टी में भी जगह बाकी है, वो भी जा सकता है। तो ऊपर जाने के चांसेस भी हैं। ठीक है, बिकॉज ऑन अ डेली टाइम फ्रेम यहाँ पर बुलिश डाइवर्जन था। ये देखो जो भाग रहा है ना, ये देखो बुलिश डाइवर्जन बना रहा है, और यहाँ पर अब अभी मार्केट ने बुलिश डाइवर्जन का काम भी किया। चलो आपको फटाफट लेवल दे देता हूँ। ये लेवल्स मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं। आपको निफ्टी विल बी मोर ट्रेंडी ऑन वेडनेसडे। तो अगर आपको बाई साइड के सौदे देखने हैं तो बैंक निफ्टी में देख सकते हो, काफ़ी ट्रेंडी मिलेंगे आपको। 17,445 17,445 के ऊपर 5 मिनट की कोई कैंडल क्लोज होती है, बाई करना 17,495 के लिए। और उसके ऊपर का जो लेवल है वो है 17,560 के लेवल। ठीक है, नीचे की तरफ की अगर मैं बात करूँ तो 17,330 आपका एक सपोर्ट लेवल रहेगा। इसको हम डबल लेवल्स के साथ में मार्क करेंगे। ठीक है, और ये लेवल टूटने के बाद आपको मार्केट नीचे की तरफ खिसकती हुई दिखाई देगी 17,262, और उसके नीचे आपको 17,215 का लेवल आता हुआ दिखाई दे जाएगा। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो ये लेवल्स आपकी स्ट्रिंग के ऊपर 5 मिनट की कोई कैंडल क्लोज होती है 40,937 के ऊपर, बाई का पोजीशन बना लेना। 41,051 आपका पहले टारगेट है, उसके बाद रैली 41,258 के लिए। ठीक है, नीचे की तरफ 40,616 के नीचे आपको सेल का पोजीशन बनाना है। 40,413 पहला टारगेट होगा, और उसके ऊपर आपको 40,293 का लेवल आपको आता हुआ दिखाई देगा। इस चार्ट के ऊपर मैं आपको दोनों सिनेरियो दोबारा से नरेट करके बताता हूँ क्या कर सकते हो जब मार्केट गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट ओपन। अगर मार्केट गैप अप होती है तो मुझे लगता है कि 40,937 के नीचे यहाँ पर खुलनी चाहिए कहीं पे, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके एक बार गैप फिल करने की कोशिश करेगी, इसी लेवल पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने का इसका सिनेरियो होना चाहिए। दिस इज सिचुएशन नंबर 1। ठीक है, सिचुएशन नंबर 2 इज व्हेन मार्केट इज ओपनिंग गैप डाउन। तो गैप डाउन अगर ओपन होती है तो मार्केट डेफिनेटली नीचे की तरफ अगर और भी खिसकती है तो ये 40,616 के लेवल के वो सपोर्ट बना के ऊपर जाने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी और अपना गैप जो है वो भरा जाएगा। तो ऐसा मत करना कि एकदम से ही आप बाय और सेल कर दो, गैप अप के केस में सेल और गैप डाउन के केस में बाय कर दो। नो, फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल को जब बनती है उसको बनने देना, और उसके बाद में उसका हाई और उसका लो मार्क कर लेना। ऊपर की तरफ टूटता है, अगर गैप डाउन हुआ है और ऊपर की तरफ मार्केट तोड़ती है उसका हाई, तो बाई के सिनेरियो ढूंढना। और अगर गैप अप हुआ है और फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का लो टूटता है तो आपको सेल साइड की ट्रेड के बारे में सोचना है, वो देखना है। दैट्स द सिनेरियो। और अगर फ्लैट खुलता है तो भाई प्राइस एक्शन का हिसाब किताब देखना है कि मार्केट किस तरीके से क्या करने वाला है, वो प्राइस एक्शन देखा जाएगा। ठीक है, बट एक बात श्योर है कि वेडनेसडे के दिन पैसा बनेगा भाई। ठीक है, धमाल होगा, पैसा बनने के पूरे चांसेस है वेडनेसडे के दिन। एक दिन पहले एक्सपायरी के दिन मुझे एक्सपायरी वाली फील आ रही है। हालांकि वेडनेसडे वाले दिन इतना ट्रेंडी मार्केट नहीं होता, लेकिन मुझे लग रहा है इस बुधवार को कुछ खास होने वाला है। ठीक है गाइस, चलिए मुलाकात होगी चलती मार्केट के अंदर। तब तक के लिए हंसते रहो, हंसाते रहो, मार्केट से पैसा कमाते रहो। I'll see you guys in the market. Have a wonderful evening guys and best of luck.